आज जैसे ही मैं सुबह सुबह उठी ना, तो सुबह उठते ही मेरी झाड़ू ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं कुछ बोल दूँ क्या। तभी मेरा रिएक्शन। कभी सोचा है अगर हमारे घर की झाड़ू बोल पाती तो वो हमारे बारे में क्या क्या बता देती। अगर उसके पास एक डायरी होती ना, तो वो उसमें मेरे घर की सारी कहानियाँ लिख लेती। शायद वो सबसे पहले यही कहती कि इस घर में सबसे पहले मेरी ही ड्यूटी लगती है, और डायरी के पहले पन्ने पर लिखती कि सब सोते रहते हैं, मुझे सबसे पहले उठा दिया जाता है। मैंने इस घर को हर दिन बदलते देखा है। और डायरी के दूसरे पन्ने पर वो घर की वो छोटी छोटी बातें लिखती है जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, लेकिन घर वाले उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, पर झाड़ू अपने डायरी के पन्नों में वो सब लिख लेती। देखा है कभी गृहिणी ही सब कुछ देखती हैं, घर की चीज़ें सब कुछ नोटिस करती हैं। कभी सुबह की जल्दी, कभी मेहमानों की तैयारी, कभी त्योहारों की सफाई, और बस यूं ही अपने मन को अच्छा करने के लिए सफाई करती रहती है गृहिणी। तो यह सब झाड़ू नोटिस करके अपने डायरी में लिख लेती। और शायद झाड़ू ये भी जानती, और डायरी का एक ऐसा पन्ना वो लिखती जिस पर वो खुशियों के पल लिखती मेरे घर के, और छोटी मोटी लड़ाइयाँ लिखती, नोक झोंक लिखती, घर की हंसी लिखती। ऐसे भी कुछ पन्ने होते उसकी डायरी में। और घर साफ़ करते करते एक दिन वो पल जो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, औरत कितनी बार अपने मन को साफ़ करने की कोशिश करती है ना। कितनी बार न जाने उसके मन में कितने ख्याल आते हैं जो घर की दीवारें और चीज़ें ही सुनती हैं। तो मेरी झाड़ू कहती है, अगर मैं बोल पड़ी ना तो सारी बातें बताऊंगी। तभी मैं उससे कहती हूँ, लेकिन मेरी झाड़ू की एक शिकायत ज़रूर होगी। मैं दिन भर की सफाई करती रहती हूँ और घर वाले फिर से वही सब फैला देते हैं। लेकिन अगर मेरी झाड़ू सच में बोलने लगे ना, तो शायद मैं उसे सबसे पहले चुप करवा दूंगी, क्योंकि उसे पता है घर में कौन अपना सामान रखकर कहाँ भूल जाता है और फिर ढूंढवाता मुझसे है ना। शायद इसलिए मेरे घर की झाड़ू कभी बोलने लगे ना, तो मैं सबसे पहले उसे एक ही बात कहूँगी कि तुम तो चुप ही रहना, क्योंकि इस घर की कहानियाँ बहुत सी ऐसी हैं जो सिर्फ हमें ही पता है। इसलिए घर की झाड़ू सिर्फ घर की धूल नहीं समेटती, वो हर दिन इस घर की छोटी छोटी यादों को भी समेट लेती है। और अगर वो बोल पाती, समझ पाती, तो सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लेती। और जब तक वो चुप है तब तक कहानियाँ सिर्फ उसकी और मेरी हैं। और अगर वो बोलने लगी ना, तो बहुत सारे राज खोलेगी, बहुत सारे भेद खोलेगी। हाँ, पर ये है, अगर वो सच में बात करने लगती, अगर उसके मुंह में सच में ज़ुबान होती, सच में बोल पाती, न जाने और कितनी कहानियाँ मैं उसे बताती जो मेरे मन के अंदर दबी हुई हैं। न जाने वो ही शायद मेरी साथी होती, है तो अब भी है, बस यही है, एक मूक रूप से हमेशा वो मेरे साथ रहती है, हमेशा मेरे हाथ में रहती है। और फिर झाड़ू हंसती है, फिर शिकायत कर लिया कि कर ली ना, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, अभी 2 घंटे में फिर घर वाले उठ जाएंगे तो सब फैला देंगे, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, फिर से मुझे ड्यूटी पर लगा दोगी। तो झाड़ू की यही शिकायत है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके घर की झाड़ू आपसे सच में बात करने लगे, तो आप झाड़ू को क्या बोलोगे? और क्या आप अपने झाड़ू को अपने मन की बात सुनाओगे? ये झाड़ू आपके मन की बात सुनेगी? या फिर झाड़ू का चुप रहना ही ज़रूरी है, चुप रहना ही सही है? या सच में अगर वो बोल पाती तो वो आपसी कौन सी मन की आपकी बातें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप उससे शेयर करती? अच्छा, कमेंट में बताना। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, डे बाय डे जो मैं बना रही हूँ, कमेंट में बताना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।